हेलो एवरीवन, दिस इज़ केजी मैथ चैनल। हम पार्ट 1 में ग्रुप डी के कुछ क्वेश्चन जो थे रियल क्वेश्चंस उसका हम एनालिसिस किए थे। और क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था 5 तारीख को पहले शिफ्ट में, तो हम जेन्युइन क्वेश्चन आपके साथ डिस्कशन करेंगे। किस तरह के जेन्युइन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन था इस तरह से, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन था 1 माइनस कोट थीटा कोसेक थीटा। हमको लगता है कि यहाँ पर हमने कहीं प्लस माइनस में भूल किया है, तो इस तरह के क्वेश्चंस थे कुछ। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप अपने प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट में बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस हैं, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये आई थिंक एसएससी के प्री में क्वेश्चंस पहले भी पूछा जा चुका है, प्री में भी, मेंस में भी पूछा जा चुका है इस तरह के क्वेश्चन। थोड़े से कैलकुलेटिव आ रहे हैं, सबको लग भी रहा है। कुछ क्वेश्चंस तो है जो कि कैलकुलेटिव है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आप पुट करके बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ज़रा एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप पुट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपके जो ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस, कहीं 2-3 मैच तो नहीं कर जा रहे हैं। अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आपका पुट करने का जो है कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा, क्योंकि जिस तरह से इसका ऑप्शन दे रखा था, एक था 2 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा है ना, एक था 2 सेक थीटा, साइन थीटा दे के रखा था, नेक्स्ट दे के रखा था कोसेक कोस थीटा। अगर आप देखें थीटा के मान अगर हम 45 डिग्री यहाँ रखें तो थीटा का मान इसका कोसेक 45 और सेक 45 का वैल्यू बराबर होता है। तो ये दोनों जो है ऑप्शन बराबर हो जाते हैं। अगर हम इसमें रखते तो ये दोनों ऑप्शन बराबर हो जाते। तो आप जो है कोई चीज़ वैल्यू आप नहीं कर सकते हैं, कुछ एजम्पशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2 ऑप्शन फिर मैच कर जाएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा, आप सही आंसर तक पहुंच नहीं पाइएगा, है ना। तो ये आसानी से वहाँ पर कट रहा था। साइन बाई कॉस में आप तोड़ देते 10 को, या कोट को आप कॉस बाई साइन में तोड़ देते तो बन जाता था। ऐसा भी कुछ नहीं था उसमें, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि कोई राशि 8 वर्ष में साधारण ब्याज पर 25/11 ब्याज देती है, तो रेट क्या है, रेट पूछा गया है। तो साधारण ब्याज जैसे ही पूछा तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है PRT बाई 100, है ना। ब्याज का जो है सर, ब्याज जो बोला गया है ये है 25/11। इसका मतलब है कि मूलधन जो है 25p आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत है। 25p मूलधन है, रेट निकालने बोला था, एंड टाइम जो है 8 ईयर था, बटे आप 100 कर देते, और SI का मान है 11p। आप काटा पीटी करते, है ना, PP काट देते, 25 से आप 100 को काट देते 4 बार में, 4 से आप 8 को काटते 2 बार में, तो 11/2 हो जाता है, यानी कि 5.5% जो है आपका रेट हो जाता है ना। ऑप्शन में था भी ये, इस तरह से क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है 144 दिया गया है। एचसीएफ दिया गया था 25 या एलसीएम। हमको लगता है कि एलसीएम दिया गया था और एचसीएफ पूछा गया था, क्योंकि एलसीएम जो है हमेशा छोटा होता है, एलसीएम बड़ा होता है, एचसीएफ छोटा होता है। खैर जो भी हो, आप एक चीज़ याद रखिएगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम के स्थान पे आप एलसीएम रखिएगा, जो कि निकालने के लिए बोला गया है। एचसीएफ के स्थान पे आप 24 रखिएगा, और 144 जो है ये 2 संख्याओं का गुणनफल है। तो आप काटा पीटी कीजिएगा तो इसका मान जो है 6 आ जाएगा। वैसे हमको लगता है कि एलसीएम दिया गया था और एचसीएफ पूछा गया था। एलसीएम 24 होगा, क्योंकि एलसीएम हमेशा एचसीएफ से बड़ा होता है। ठीक, तो ये था, लिखने में गलती हुई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए बोला गया। 2 मूल दिया गया था, -3 एक मूल था और नेक्स्ट मूल था 7, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है पूछा गया था। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है उसको आप समझ लीजिए, थोड़ा सा याद रख लीजिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है। ये फॉर्मूला है x², ठीक है, माइनस कर लीजिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा और बीटा आप जानते हैं, एक मूल, दोनों मूल का नाम बोला गया, एक मूल अल्फ़ा दूसरा मूल बीटा है, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0।
तो एक्स स्क्वायर आपने कर लेना है, माइनस अल्फ़ा का मान -3 है और बीटा का मान 7 है, तो आप -7 और 3 कीजिएगा, -3 और +7 कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 4, है ना। तो -4 हो जाएगा, -4x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 2 7 जा 21, यानी कि 3 7 21 हो जाएगा बराबर 0। तो यही था आंसर, एक्स स्क्वायर -4x -21 इज इक्वल टू 0। ये था एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड थे, कुछ क्वेश्चंस इजी थे। अब तक तो हमने इजी क्वेश्चन बताया है। एक्चुअली होता क्या है कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन थोड़ा याद रहता भी नहीं है, याद वही रहता है जो कि सिंपल डाटा होता है, जो इजी रहता है, ऐसे क्वेश्चंस याद भी रहते हैं। हाँ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो है कॉम्प्लिकेटेड थे, बट उस पर अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो डाटा भले याद नहीं रहता, लेकिन बन गया था, सारा क्वेश्चन बन गया था, एक भी क्वेश्चन मैथ्स के छूटे नहीं थे, सारे क्वेश्चन बन गए थे। एक यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, अन्नू की क्षमता जो है, किसी एक लड़की का नाम दिया गया था आई थिंक, तो उसने बोला कि अन्नू की क्षमता उससे, किसी लड़की का नाम दिया गया था, उससे 4 गुनी कुशल है ना, दोनों मिलके 12 दिनों में उस किसी कार्य को करता है, तो अन्नू के द्वारा कितने दिनों में कार्य किया जाएगा। यहाँ पर अन्नू होगा, अन्नू छूट गया है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए भी आसान है, आसान ही तरीका से इस क्वेश्चन को भी बनाया जाएगा। आइए देखते हैं। तो अन्नू का इफिशियंसी जो है, किसी एक लड़की मान लेते हैं, अन्नू हम सीमा मान लेते हैं ना, सीमा मान लेते हैं, सीमा की कार्य क्षमता अगर 1 है, इसका मतलब अन्नू की कार्य क्षमता 4 होगा, है ना। दोनों मिलके कितने दिन में किया है, दोनों मिल करके, आइए देख लेते हैं, दोनों मिल करके 12 दिन में किया है, दोनों मिल करके 12 दिन में किया है। इसका मतलब है कि 12 दिन जो है काम किया गया है। अन्नू का 4 इफिशियंसी और सीमा का 1 इफिशियंसी, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, यानी कि 12 5 60। काम किसके द्वारा करवाने के लिए बोला गया है, अन्नू के द्वारा, और अन्नू का एफिशिएंसी क्या है, 4 है, तो 60 को 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 15 उस क्वेश्चन का आंसर था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की चौड़ाई लंबाई से 10 सेंटीमीटर कम है, एक आयत की चौड़ाई लंबाई से 10 सेंटीमीटर कम है तथा उसका क्षेत्रफल उसके परिमाप से 60 गुना है, 60 गुना ज़्यादा है। एक्चुअली एक क्वेश्चन था और लेंथ पूछा गया था। एक्चुअली में एक क्वेश्चन को जो है हमने ऑप्शन से बनाया था, अब इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बना सकते थे, लेकिन अगर आप कहते हैं कि हम क्वेश्चंस को जो है बनाएंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट बन जाएगा और वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बट हम दोनों तरीका से आपको बताने की कोशिश करेंगे। वैसे हम पहले ऑप्शन से बताते हैं। आइए ऑप्शन, इसलिए हमने ऑप्शन सारे लिख भी दिए हैं। आइए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है 30 20 40 और 25। क्वेश्चन है कि चौड़ाई लंबाई से 10 सेंटीमीटर कम है। हम पहला ऑप्शन ही उठाए थे, और पहला ऑप्शन में 30 था। अगर लेंथ की अगर हम 30 मान लेते हैं ना, लेंथ अगर हम 30 मान लेते तो ब्रेथ कितना हो जाता, 20 होता, है ना, 20 हो जाता। लेंथ और इन दोनों को गुना करेंगे तो देख लीजिए 600 होता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या बोला है कि उसका क्षेत्रफल, ये क्या हो गया, ये तो एरिया हो गया ना, ये तो एरिया हो गया, लाइए एरिया लिख देते हैं, है ना, ये एरिया हो गया। नेक्स्ट उसका जो क्वेश्चन का जो ये है फॉर्मेट है, उसमें क्या बोला कि उसके परिमाप से 60 गुना ज़्यादा है। तो देखिए क्या सच में 60 गुना ज़्यादा होता है। परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस अगर चौड़ाई करें, लंबाई प्लस चौड़ाई तो ये होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, ये 1000 होता है, इससे आपका होता नहीं, ठीक। तो ये अगला क्वेश्चन, ये पहला ऑप्शन से आप बना नहीं सकते थे। नेक्स्ट ऑप्शन से आप देखते, नेक्स्ट ऑप्शन से आप देखते तो नेक्स्ट ऑप्शन कितना था, 20 था। 20 अगर हम आयत की लंबाई को लेते हैं, 20 अगर हम आयत की लंबाई को लेते हैं तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 और देखिए 20 इंटू 10 ये होता है 30, ठीक है, 300 हो जाता है बराबर। परिमाप कितना होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का योग कितना होता है, 30 होता है। दोनों का गुना करेंगे तो 60,
60 गुना होता है क्या? नहीं होता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बनाते। 40 का अगर हम ऑप्शन ले लेते हैं, 40 इंटू 30 हो जाता है कितना? 1200। 1200 होता है, 1200 होता है। और परिमाप कितना होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई कितना होता है? 40 और 30 कितना होता है? 70। ये भी ऑप्शन में नहीं होता था, तो वहाँ पर कुछ ऑप्शन था, कोई दूसरा ऑप्शन था, तो उससे बन जाता था। पहले ऑप्शन से मेरा बन गया था। वैसे हमको ऑप्शन ये क्लियरली याद नहीं हो रहा है, याद नहीं आ रहा है। ये एक क्वेश्चन था जो कि बन गया था, आसान था। एक क्वेश्चन था कि एक शहर की आबादी 85,625 में फर्स्ट ईयर 10% की वृद्धि, दूसरे साल में 8% की वृद्धि, तीसरे साल में 22% की कमी, 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगी? ये सीआई का क्वेश्चन है। एक्चुअली में सीआई का क्वेश्चन है, ठीक। सीआई का क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, लेकिन इसके जो डाटा है, इसके डाटा ये जो 85,625 थे, ये डाटा हमको लगता है कुछ, ये डाटा में कुछ और था जो कि वहाँ पर कट जा रहा था आसानी से। यहाँ पर नहीं कट रहा है, यहाँ पर नहीं कट रहा है, हम देख लिए हैं पहले, यहाँ पर नहीं कट रहा है, वहाँ पर आसानी से कट जाता है। अगर आप ध्यान से थोड़ा सा बनाएंगे, ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़ करके आसानी से बन जाता है, ठीक है। आइए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक टंकी को 3 नल 12 मिनट, 24 मिनट और 60 मिनट में भर सकते हैं, तो तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना मिनट में भरेगा? ये भी क्वेश्चन आसान है ना। 12 मिनट ले लेंगे, 24 मिनट ले लेंगे और 36 मिनट ले लेंगे, तो आप पाएंगे कि किसका कितना एफिशिएंसी है। अगर हम सबका एलसीएम ले लें तो 72 एलसीएम होता है। 12 जो मिनट में भरेगा उसका एफिशिएंसी 6 हो जाएगा, जो 24 मिनट में भरेगा 3 एफिशिएंसी हो जाएगा, जो 36 मिनट में भरेगा 2 एफिशिएंसी हो जाएगा, है ना। टोटल कितना काम हो गया उसका? 12 छके 72, तो 72 आपका टोटल काम हो गया। किसके? तीनों के द्वारा भरा जाना है, तो आप तीनों को जोड़ देंगे, 6 5 11। अब 11 से काटा पीटी करते तो आसानी से बन जाता था। एक तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि एक ट्रेन जो 200 मीटर प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करता है और एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर जाता है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है? तो आप इसको x मान करके भी बना सकते थे, अगर आप ऐसे भी इसको क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। देखिए ऐसे कैसे इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। x मान करके तो आप जानते ही हैं, x मान करके आप जानते हैं, x मान लेते, तो ट्रेन जो है, ट्रेन x प्लस 200 इसको 40 सेकंड में पार करता है ना। उसके बाद ट्रेन का स्पीड आ जाता है, दूरी बटा समय तो स्पीड होता है ना, ये स्पीड आ जाता है। और ट्रेन की खुद की लंबाई आपने x माना है, ये तो x ही है ना। ट्रेन की खुद की लंबाई x है, x को जो है किसी आदमी को पार करने में 20 सेकंड लगता है। आप जब काटापीटी करेंगे तो आप पाएंगे x का वैल्यू जो है 200 मीटर आता है, सॉरी 200 मीटर आता है ना। आप इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते थे, या अगर चाहें तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी बना सकते थे। डायरेक्ट कैसे बना सकते थे उसको देख लेते हैं। देखिए 200 मीटर जो कि 40 सेकंड में पार कर सकता है ना, और 20 सेकंड में वो किसी व्यक्ति को पार कर जाता है। तो ज़रा सोचने की बात है कि 40 सेकंड जो होता है 20 सेकंड जोड़ करके ही होता है ना। अगर कोई व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करता है तो इसका मतलब है कि ट्रेन की दुगनी लंबाई होगी, ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई दुगनी होगी, तभी तो वो 40 सेकंड में पार किया होगा। अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 मीटर है, इसका मतलब है कि ट्रेन की लंबाई भी 200 मीटर रही होगी, तभी तो दुगुना समय लिया है ना। इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी बना सकते थे, इस तरह से भी बन जाता आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन एक माध्यिका था। माध्यिका 14 संख्या का माध्यिका था, जिसमें कि आपको सजाना था, वो मतलब पूर्णांक ही था पूरा, कोई ये नहीं था हॉल नंबर, पूरा से सब हॉल नंबर था, आसानी से बन जाता था। ये क्वेश्चन ये था। और 19 नंबर क्वेश्चन था, 19 नंबर क्वेश्चन ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। एक्चुअली ये रीजनिंग का क्वेश्चन था कि 44 को जो है 44 दिया गया 1847, 44/1847 है, और 65 बराबर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को जो है आप इस तरह से बना सकते थे।
44 हम जो बनाए थे, हम बनाए थे कैसे, एक तो 44 किए थे, 44 इंटू 44 से 2 कम किए थे, यहाँ पर एक्चुअली में 8 था, सॉरी लिखने में गलती हुआ है, 8 था यहाँ पर। 44 गुना 42 करते, उसके बाद इसको बना लेते 65 इंटू 63, आसानी से बन जा रहा था ना। इस तरह से आप करते तो आसानी से बन जाता। एक तो ये क्वेश्चन थे, हम सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस निकाल करके कहीं से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कि आसानी से अवेलेबल है मार्केट में भी, इस तरह के क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी किसी वस्तु को 12%, 8% की छूट के साथ उसे खरीदता है, उसे किस रेट पर बेचे कि 20% लाभ होगा। तो इस तरह से एक क्वेश्चन था, इसमें कुछ क्वेश्चन छूटा, कुछ मतलब ये छूटा हुआ, थोड़ा सा एक क्वेश्चन लेंदी था, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंदी था। इस तरह से एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये था आपका 20वां क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन जो कि हमको याद थे, हम आप लोगों को करा दिए हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिएगा। थैंक यू।